गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां पर लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचानते थे। वहां एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसका सपना था कुछ अलग करने का। वह हर रोज जंगल के किनारे बैठकर सोचता था, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ गांव की छोटी सी दुनिया तक ही सीमित रहेगी। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि पास के जंगल में एक अनजानी राह है जो किसी को भी मिली नहीं है। उस राह पर जाने का साहस कोई नहीं जुटा पाया था, लेकिन अर्जुन का मन उत्सुकता से भरा था और उसने ठान लिया कि वह उस राह को खोजेगा। अर्जुन ने सुबह सुबह जंगल में कदम रखा। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। उसने सोचा, अगर यह राह सच में है तो मैं उसे जरूर खोज लूंगा। वह धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में उसे कई अजीब आवाजें सुनाई दी, पर उसने डर के बजाय साहस जुटाया और आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद अर्जुन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां किसी तरह का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ पुराने निशान थे। उसने सोचा, यह जरूर किसी ने पहले देखा होगा, और बिना किसी झिझक के उसने उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया जहां निशान थे। काफी दूर चलने के बाद अर्जुन को एक खूबसूरत झरना दिखाई दिया। पानी की आवाज और चारों ओर हरियाली ने उसका मन प्रसन्न कर दिया। उसने महसूस किया कि यह वही राह थी जो सभी ने कभी नहीं खोजी। अर्जुन ने देखा कि झरने के पास एक छोटा सा मंदिर था जो कुछ समय पहले ही टूटकर खंडहर हो गया था। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे हुए थे जो मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन उनके पास गया और पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? साधु ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यह राह उन लोगों के लिए है जो सच्चाई की खोज में होते हैं। तुमने साहस जुटाकर इस रास्ते को चुना और अब तुम्हें अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि यह रास्ता सिर्फ एक भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि आत्मिक खोज का प्रतीक था। वो कुछ समय तक साधु के पास बैठा और फिर धीरे धीरे वापस गांव की ओर लौट आया। इस बार उसका मन और सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में है। अर्जुन अब हर रोज जंगल की अनजानी राह की ओर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की अनजानी राह की ओर बढ़ता था।